बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। और सब बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम। बहनों, आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की रमा एकादशी का महत्व लेकर आई हूँ। आज एकादशी है, इसलिए एकादशी का पाठ करना अति आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत रसामृत का पाठ हम कल करेंगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम एकादशी महात्म पाठ शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले एकादशी व्रत का परिचय, कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म सविस्तार बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। इस प्रकार कुल वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। और जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है तब उन 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं। इन एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्पन्ना, इन एकादशियों के नाम उच्चारण मात्र से पूर्ण फल मिलता है। जो हम व्रत न करें लेकिन एकादशियों के नाम उच्चारण करें। और ऋषियों का और मुनियों का यह भी कहना है कि यदि किसी को उद्यापन करने की अवस्था न हो तो वो एकादशी व्रत के दिन फल का दान करें, या तो पंडित को फलिहार कराएं या फिर गाय को दें। और द्वादशी वाले दिन अन्न का भोजन कराएं, या तो पंडित को या गाय को दें, जिससे उनका उद्यापन पूरा हो जाता है। उन्हें अलग से उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यह भी लिखा है कि केवल एकादशी के नामों का उच्चारण मात्र से भी एकादशी व्रत का फल मिलता है। और एक एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तो अब मैं 26 एकादशियों का नाम उच्चारण करूँगी। पहले मैं करूँगी, फिर आप करेंगे। बहुत धीरे धीरे करूँगी, जिससे आप उनका नाम उच्चारण कर सकें। सबसे पहले उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधनी, पद्मिनी और परमा। इस तरह ये 26 एकादशियाँ होती हैं। इनके नाम उच्चारण मात्र से ही एकादशी व्रत का फल मिलता है। वो उस अवस्था में कि जो बहुत ही मजबूर हैं, बहुत वृद्ध हैं, बहुत बीमार हैं, जो व्रत नहीं कर पाते हैं, वह उनके लिए हैं। अगर जो कर सकते हैं उनके लिए नहीं। अब मैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का पाठ सुनाती हूँ। बोले श्री एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम और इसकी विधि
तथा इसके करने का क्या फल मिलता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर और वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल में आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई। वह सोचने लगी कि मेरे पति बहुत दुर्लभ है, वह व्रत कैसे करेंगे, और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है कि दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, यानी घर में भोजन बनेगा ही नहीं। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिये, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार की भूख सहन कर ही नहीं सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, वह शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। वह प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए और तब राजा ने उसका दाह संस्कार कराया। परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। देवपुर सुंदर स्वर्ण खम्भों पर निर्मित था तथा उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब कुशल से हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण बोला, हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ है? इसका कारण बतलाइए। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, सो भी आप मुझे बतलाइए।
फिर मैंने इसका उपाय करूँगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें जिससे वह इसका उचित उपाय कर सके और यह स्थिर हो सके। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूँगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इससे पता चलता है कि एकादशी व्रत करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी उम्र की ज़रूरत नहीं है या किसी खास परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है 8 वर्ष की उम्र से वह व्रत कर रही है, इसलिए छोटे बच्चों को भी घर में सब एकादशी का व्रत करवाएं। उस दिन अन्न का भोजन बनाए ही नहीं, फलिहार बनाएं। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है व्रत करना, इसलिए सब बहन बेटियों को, पुरुषों को, पुत्रों को, सबको एकादशी का व्रत बचपन से ही करना चाहिए, जिससे उनका मन पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है और आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। वो कहने लगी कि मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा तथा समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। और सोचिए, उसके जाने से वह इस किताब में उसका नाम स्थिर हो गया। इस एकादशी महात्म में उसका नाम भी लिया जा रहा है। जब तक इस पृथ्वी रहेगी तब तक उसका नाम अमर हो गया, एकादशी व्रत के प्रभाव से। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। तभी प्रसिद्ध देवपुर स्थिर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते और सुनाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत में केला और सेब का सागार लेना चाहिए, फल और मेवा का भी सेवन करना चाहिए। इस तरह यह एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। 1 मिनट श्री राम नाम कीर्तन। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री एकादशी महात्म की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। मेरे सब बहनों को राम राम।